हेलो दोस्तों। आज मैं जिस अंडररेटेड मूवी के साथ आपके पास आया हूँ उसका नाम है हार्ड कैंडी। ये मूवी अंडररेटेड तो है बट मूवी का कंसेप्ट, पिक्चराइजेशन, एक्टिंग और डायरेक्शन आला दर्जे का है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डेविड स्लेड ने, जिनकी कुछ पॉपुलर मूवीज़ हैं 30 डेज ऑफ नाइट, द टूलाइट सागा एलिप्स। इन्होंने कुछ टेलीविज़न सीरीज़ को भी डायरेक्ट किया है जैसे ब्रेकिंग बैड, ब्लैक मिरर। फिल्म के लीड रोल में हैं पैट्रिक विल्सन, जिन्हें आप कॉन्जरिंग हॉरर मूवी की सीरीज से जानते हैं, और फीमेल लीड में है एलन पेज, जिन्हें आपने इंसेप्शन में देखा होगा। उनकी कुछ और मूवीज़ हैं, ऑस्कर विनिंग मूवी जूनो, और एक्समैन में आप उन्हें किटी के रूप में भी देखते हैं। तो आइए हम सब मिलकर हार्ड कैंडी मूवी की स्टोरी के साथ एनालिसिस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं जिस पे एक 14 साल की लड़की हाइली थोंगल के नाम से एक 32 साल के युवक से ऑनलाइन चैट कर रही होती है। दोनों काफ़ी दिनों से एक दूसरे से चैट कर रहे होते हैं और फाइनली एक लोकल कॉफ़ी शॉप में अगले दिन मिलने का प्लान करते हैं। मीटिंग में वो दोनों कुछ डिस्कशंस करते हैं और उसके बाद हाइली जेफ के साथ उसके घर जाने को कहती है। पहले तो जेफ उसे मना कर देता है बट हाइली के प्रेशराइज़ करने पर वो मान जाता है। जेफ के घर पहुंचने पर हाइली दोनों के लिए स्क्रू ड्राइवर ड्रिंक बनाती है। स्क्रू ड्राइवर ड्रिंक बेसिकली एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसे वोडका और ऑरेंज जूस में मिलाकर बनाया जाता है। दोनों ड्रिंक करने के बाद कुछ बातें करते हैं और हाइली उसे अपनी फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए बोलती है। जेफ फ़ोटोग्राफ लेने के दौरान बेहोश हो जाता है। जेफ को जब होश आता है तो हाइली ने उसे चेयर से बांध दिया होता है। जेफ इसे हाइली की कोई सेक्सुअल फैंटेसी समझता है बट तब उसे हाईली कन्फ्रंट करती है कि वो जेफ को कई दिनों से चेस कर रही है, ट्रैक कर रही है, और वो समझती है कि जेफ एक पेडोफाइल है, रेपिस्ट है, मर्डरर है। जेफ इन सभी बातों से इनकार करता है। हाईली जेफ के कमरे को सर्च करने लगती है और उसे एक टीनेज लड़की डोना की फ़ोटो मिलती है जिसका कुछ दिन पहले ही किडनैप हो गया था और वो आज तक मिसिंग थी। हाइली जेफ को कन्फ्रंट करती है डोना के मर्डर के लिए बट जेफ डिनाई करता है और बातों बातों में अपनी गन तक पहुंच जाता है बट हाइली प्लास्टिक से उसका मुंह रैप करके उसे दोबारा बेहोश कर देती है। जेफ को जब होश आता है तो इस बार वो स्टील टेबल पे लेटा हुआ होता है और उसके दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं। हाइली उसके कमर के नीचे उसके बॉल्स पर आइस बैग रखा हुआ होता है। हाइली उसे बताती है कि वो ऑपरेट करके जेफ के बॉल्स को निकाल देगी ताकि वो आगे किसी लड़की को सेक्सुअली अब्यूज़ ना कर सके। जेफ उसे समझाता है कि उसने किसी भी लड़की का रेप नहीं किया है बट हाइली उसकी बात नहीं सुनती और ऑपरेशन शुरू कर देती है। जेफ को कुछ भी महसूस नहीं होता क्योंकि आइस पैक की वजह से उसके बॉल्स बिल्कुल नम हो गए थे। हाइली ऑपरेशन के बाद शावर लेने चले जाती है और जेफ किसी तरह अपने आप को स्टील टेबल से छुड़ाता है। जैसे ही वो खड़ा होता है उसे रियलाइज़ होता है कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ और हाइली ने उसे ऑपरेशन के लिए ट्रिक किया था। जेफ गुस्से में हाइली को मारने शावर में जाता है बट हाइली पीछे से उस पर टेज़र गन से हमला करके उसे बेहोश कर देती है और दोबारा बांध देती है। जब जेफ को होश आता है तो हाइली उसे बताती है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करके यहाँ बुला लिया है और उसके कंप्यूटर से एक सेल्फ मेल टाइप कर दिया है जिसमें वो सभी एविडेंसेस के साथ अपने क्राइम को कबूल कर रहा है। देन वो जेफ को एक ऑफ़र देती है कि अगर उसने सुसाइड कर लिया तो वो सारे एविडेंस इरेज कर देगी और जेफ एक अच्छे इंसान की तरह मर जाएगा, और अगर उसने हाइली की बात नहीं मानी तो वो सारे एविडेंस पब्लिक कर देगी और सब कुछ उसकी गर्लफ्रेंड को भी बता देगी। जेफ ये कभी प्रूव नहीं कर पाएगा कि 14 साल की लड़की के साथ वो अपने घर में क्या कर रहा था और उसे पूरी ज़िंदगी जेल में काटनी होगी एज ए पेडोफाइल। जेफ फाइनली उससे कन्फेस करता है कि उसने डोना को नहीं मारा और ना ही उसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया है। वो तो बस ये सब देख रहा था जब एक दूसरा आदमी ये कर रहा था। जेफ हाइली को कन्विंस करता है कि यदि वो उसे छोड़ दे तो उस दूसरे आदमी का नाम बता देगा जिसने ये सब किया। जेफ हाइली को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि यदि उसने उसे छोड़ दिया तो वो उस आदमी का नाम बता देगा जिसने डोना का मर्डर किया, ताकि वो उस इंसान से अपना बदला ले पाए। तब हाइली रिवील करती है कि वो उस आदमी का नाम पहले से जानती है। उसका नाम एरॉन है और वो भी मरने से पहले यही बोल रहा था कि वो सिर्फ देख रहा था और सब कुछ जेफ ने किया। इस दौरान जेफ की गर्लफ्रेंड
जेनेल वहाँ आकर जेफ को ढूंढने लगती है। जेफ और हाइली रूफ पर चले जाते हैं और हाइली फाइनली जेफ को खुदकुशी के लिए बोलती है और बोलती है कि वो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगी। जेफ कोई चारा ना देखकर फांसी का फंदा अपने गले में लगाकर रूफ चिमनी से बांधकर छत से कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि हाइली बिना एविडेंस को रिमूव किए वहाँ से निकल जाती है। तो ये थी हार्ड कैंडी मूवी की स्टोरी। अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हार्ड कैंडी मूवी में पूरा स्क्रीन टाइम पैट्रिक विल्सन और एलन पेज का ही था। उनके अलावा इस मूवी में 3 और कैरेक्टर थे, बट उनका रोल टाइम 1 मिनट से भी कम था। डायरेक्टर को इस मूवी का आइडिया एक जापानीज़ न्यूज़ से आया था, जिसमें एक लड़की ऐसे ही ऑनलाइन बिजनेसमैन्स को बुलाती थी सुनसान इलाके में और वहाँ पर पहुँचने पर उन्हें लूट लिया करती थी। तो ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पसंद आए होंगे। ऐसी और मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे अंडररेटेड मूवी एक्सप्लेन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप किसी और ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो बाय फॉर नाउ एंड कीप वॉचिंग अंडररेटेड मूवी एक्सप्लेनेशन।